लेकिन कैसे होगा जब इधर उधर लोग टहलेंगे। मैंने देखा कल के जलसे को आज के जलसे को, जानती हो यहाँ से ज्यादा लोग दुकानों पर भीड़ लगाए हुए हैं। मुसलमान क्या करने के लिए आते हो? जलसा इसलिए कराया जाता है कि मुसलमान यहाँ बैठेंगे ना तो अल्लाह रसूल के जिक्र को सुनकर उससे अपने आप में कुछ फायदा हासिल करेंगे। लेकिन ये कौम सुधरने का नाम नहीं ले रही है, ये कौम ठीक रास्ते पर आने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि पूरी दुनिया आज मुसलमानों को निशाना बना रही है। पूरी दुनिया के लोग मुसलमानों की आबरू को लूटने की बात कर रहे हैं। कभी सूडान की जमीन का वाकया हमारी निगाहों के सामने आ जाता है, कभी फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मजलूमियत हम लोगों की निगाहों के सामने आ जाती है कि किस तरीके से मुसलमानों को दर्दनाक तरीके से मारा जा रहा है। फिर भी ये कौम जागने के लिए तैयार नहीं है, ये कौम अपनी कदम को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने जो जिंदगी अता किया है, इस मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर तुम गलत कामों से परहेज करके जब अल्लाह रसूल की इताअत के लिए महफिल मिलाद का इनकाद किया जाए तो टहलने से बेहतर है तुम महफिल मिलाद में बैठो। रब तबारक व तआला तुम पर रहमत नूर की बारिश आता है ना। मैं आपको बताऊं, हकीकत में मुसलमानों, अभी मैं इसी मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपसे सवाल कर लूं ना कि मेरे भाई ये बता, आज पूरे मुल्क के अंदर माहौल किस तरीके से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। हर कहीं फिर देखो ना तो मुसलमान की आबरू पर हमला किया जाता है, हर कोई ऐरा गैरा मुसलमानों की इज्जत पर हमला कर देता है मुसलमान पर। हम आज जानते हो, अगर किसी को फेमस होना होता है, किसी को स्टार बनना होता है तो सबसे पहले मीडिया पे जाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। वो पूरे मुल्क में पावरफुल बन जाता है, वो पूरे मुल्क के अंदर उसके पास पावर आ जाता है। उसकी वजह कभी समझे हो मुसलमानों? इसलिए आज तुम पर लोग भूखने पर आमादा है कि तुमने मस्जिदों के रास्ते को छोड़ दिया है, तुमने मदरसों की उलमा की इज्जत व तकरीम करना छोड़ दिया है, तुमने अपने पीर के बताए हुए रास्ते से तुम भटक चुके हो। यही वजह है मुसलमानों कि आज तुम सताए जा रहे हो। लेकिन मालदा डिस्ट्रिक्ट से मुसलमान से पूछ लिया ना जाए ना कि आखिर तुम क्यों सताए जाते हो, आखिर तुम क्यों मारे जाते हो, आखिर तुम्हारी इज्जत पर हमला क्यों किया जाता है, तो मालदा का मुसलमान कहेगा निसार अहमद निजामी, हम टोपी लगाते हैं इस बुनियाद पर सताए जाते हैं, दाढ़ी रखते हैं इस बुनियाद पर मारे जाते हैं, इस्लामी लिबास पहनते हैं इस बुनियाद पर मारे जाते हैं। मगर मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं, कोई भी मुसलमान टोपी के नाम पर नहीं मारा जाता है, दाढ़ी के नाम पर नहीं मारा जाता है, इस्लामी नाम रखने की बुनियाद पर नहीं मारा जाता है, इस्लामी लिबास पहनने की बुनियाद पर नहीं मारा जाता है। अगर आज मुसलमान सताया जा रहा है तो अपने गंदे आमाल की बुनियाद पर सताया जा रहा है, अपने गुनाहों की बुनियाद पर सताया जा रहा है। अगर तुमने को अल्लाह ने जिंदगी दी है तो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी के दुलारे हुजूर सैयद मसूद कलीमी के बताए हुए रास्ते पर चलो। दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह करम की बारिश अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर है ना। सही बोल रहा हूं सद्दाम भाई? हाँ, हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि जानते हो नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दुरूद पढ़ने की बात आए ना तो नबी पर दुरूद पढ़ा करो। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? महफिल मुस्तफ़ा सजाई जाती है तो तुम चाय की दुकानों की चुस्कियाँ लेते हुए नजर आते हो, इधर उधर के मज़े लेने पर आमादा होते हो। और जुमा का दिन जब आता है ना, मस्जिद में इमाम साहब जब तकरीर करने के लिए खड़े होते हैं, खिताब करने के लिए खड़े होते हैं, तो ये कौम अपनी घड़ी में टाइम देखती है कि जब इमाम मिंबर पर खड़ा हो जाएगा तब हम मस्जिद में दाखिल होंगे। तो बता मुसलमान, तुझे कब अकल होगी, तुम कब दीन सीखेगा? मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि जानते हो जब मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा पर दुरूद पढ़ता है तो पैगंबर इस्लाम उसके दुरूद को सुनते हैं। और पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद पढ़ता है ना, कल मैदान महशर में नबी के उतना ही करीब होगा। आओ हदीस कुदसी आपको बताता चलो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब कोई बंदे मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है ना तो रब तबारक व तआला उस दुरूद पढ़ने की बरकत से एक परिंदे को पैदा करता है। वो परिंदा कितना बड़ा होता है, उसका एक पर मशरिक में रख दो, एक पर मगरिब में रख दो। नबी के फरमान को नोट करो मेरी कौम के लोगों, नबी इरशाद फरमाते हैं मेरे प्यारे सहाबा, रब तबारक व तआला उस परिंदे को हुक्म देता है, वो परिंदा समंदर में गोता लगाता है, उसके गोता लगाने से उसके जिस्म से जितनी भी बूंदें टपकती है ना, उस बंदे रब तबारक व तआला हर बूंद के बराबर एक एक फरिश्ता पैदा करता है। और दुरूद पढ़ने वाले के लिए वो फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ है ना।
तो ये कितना बड़ा इनाम अल्लाह हमें अता कर रहा है। हुजूर सैयद मसूद कलीमी के चाहने वालों हो ना, हुजूर सैयद मसरूर मियाँ दूल्हा मियाँ के मानने वाले हो ना, तो मेरी कौम के लोगों उनके जद्दे अमजद पर दुरूद पढ़ा करो, उनके नाना पर सलाम पढ़ा करो। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, कुछ आज बदअकीदा ये एतराज करते हैं कि सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान पागल हो चुका है, ये नबी आखिरुज़्ज़मा की जिक्र की बात करता है, ये पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत की बात करता है, ये नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालने की बात करता है। मेरी कौम के लोगों, हम अपने आका से मोहब्बत क्यों ना करें? अल्लाह ने जो जिंदगी अता की है ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है। रब्बे कायनात ने जो जिंदगी अता की है ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक कि मुसलमानों, रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में आपको लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हे तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। हे रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नमाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीदी व हुब्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात हम गुनहगारों के मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीन और जमा को पैदा ना करता, मैं मकीन और मका को पैदा ना करता, मैं लौह कलम को पैदा ना करता, मैं चाँद और सूरज को पैदा ना करता, मैं नबातात और जमादात को पैदा ना करता, मैं हैवानात और मखलूकात को पैदा ना करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बिका, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है ना। हजरत मुहतरम, इस मालदा डिस्ट्रिक्ट में क्या सिर्फ नातखानी पर नारा लगता है? शायरी पर नारा लगता है क्या सिर्फ? हाँ, खड़े होके खड़े होके खड़े होके पता चले। समझ में आ रही है बात? थके नहीं है ना? सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ हजरत मुहतरम, ये प्रोग्राम जानते हैं अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है और आज ये महफिल ना पैगंबर इस्लाम के नाम से मंसूब की गई है। और आज इस महफिल पाक का जो दूल्हा है ना, वो कोई और नहीं, नबी आखिरुज़्ज़मा का दुलारा है, पैगंबर इस्लाम का बेटा है, फातिह खैबर दामाद पैगंबर हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का चहेता है। और मैं आपको बताऊँ मुसलमानों, फातिह खैबर दामाद पैगंबर हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम के लिए किस तरीके से उन्होंने कदम बढ़ाया है, मज़हब इस्लाम की तालीम के वक़ार को किस तरीके से ऊंचा किया है। ए मुसलमानों, आज पूरी दुनिया अगर किसी का एहसान मानती है ना तो करबला के ताजदार हज़रत इमाम हुसैन का एहसान मानती है। जानते हो हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामत बरकातुल कुदसिया के जद्दे अमजद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला की तपती हुई ज़मीन पर किस तरीके से मज़हब इस्लाम के वक़ार को ऊंचा किया है, कुरान की तालीम को किस तरीके
से आम किया है मुसलमानों। नमाज की पाबंदी को हजरत इमाम हुसैन ने किस तरीके से आम किया है। आज हुजूर पीरे तरीके सैयद मसूद कलीमी चिश्ती जानते हो पूरे मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं बल्कि ए मुसलमानों मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नहीं, आपके करीब में बांग्लादेश है जहां उनके मानने वाले उनके चाहने वाले आज भी मौजूद है। अलग अलग जगहों पर हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती जानते हो मदरसे अरबिया के जरिए दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे रहे हैं। अपने मदरसे से उन तलबा को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में कुरान की तालीम को सीने में बसाकर मज़हब इस्लाम की तबलीग करते हुए नजर आएंगे। अपने कॉलेज से उन बच्चों को निकाल रहे हैं जो आने वाले वक्त में जानते हैं मुसलमानों के रहनुमा बनेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईआईटी कर कर इंजीनियर के पद पर जाएगा, कोई किसी मनसब को हासिल करेगा। ये कौन कर रहा है? आपके पीरो मुर्शिद कर रहे हैं। कभी ए मुसलमानों मदारिस अरबिया के जरिए, कभी कॉलेज की शक्ल में जो उन्होंने कॉलेज कायम किया है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, हकीकत में मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा के बेटों ने किस तरीके से दीन की तबलीग की है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने इनके बारे में कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने कलीमी, फैजाने हुजूर मसूद मियां, नारे तकबीर। वाह वाह बहुत को वाह वाह। और मैं आपको बताऊं मेरी कौम के लोगों, जानते हो जब हुजूर सैयद मसूद कलीमी की चिश्ती की बात चल रही है तो मैंने कल ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख बताया था कि मुल्क हिंदुस्तान पर अगर मुसलमानों पर सबसे बड़ा एहसान किसी शख्सियत का है तो उस शख्सियत को ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी जब तक भारत की जमीन पर है मज़हब इस्लाम की तबलीग हम करते रहेंगे, कुरान की तालीम को हम आम करते रहेंगे। और सिलसिले चिश्तिया के सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उसी सिलसिले से आपका ताल्लुक है। जानते हो सिलसिले चिश्तिया में जो लोग दाखिल होते हैं ना, हकीकत में कल मैदान महशर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के सदक़े तुफैल में अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करेगा। मगर शर्त यह है मुसलमानों कि अपने पीरो मुर्शिद की जिंदगी को देखते हुए तुम्हें मस्जिदों को आबाद करना होगा, तुम्हें कुरान की तालीम को सीने में बसाना होगा, तुम्हें अल्लाह रसूल की इताअत के लिए कदम बढ़ाना होगा। और फैजान कलीमी से अगर माला माल होना चाहते हो तो हुजूर सैयद मसूद कलीमी के उस पैगाम को भी नोट करो। जानते हो मैंने उलमा के जरिए सुना कि हुजूर सैयद मसूद कलीमी अपने मुरीदों से कहते हैं, मेरे मानने वालों, मेरे सिलसिले में दाखिल होने वालों, सिलसिले चिश्तिया में आने वालों, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना तो सबसे पहले अपने माँ के हुकूक को पहचानो, सबसे पहले अपने बाप के हुकूक को पहचानो। लेकिन आज ये कौम मुस्लिम अपने माँ की इज्जत पर हमला करने पर आमादा है, अपने बाप के वकार को मजरू करने पर आमादा है। माँ बाप की इज्जतों को ताक पर रखकर आज मुसलमान फख्र से कहता है मैं हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती का मानने वाला हूँ। मैं कहता हूँ मुसलमान जो माँ बाप का नहीं हो सकता है वो अपने पीर का कैसे हो सकता है। हकीकत में हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती भी कहते हैं कि सबसे पहले माँ बाप की खिदमत कर, फिर अपने पीर की खिदमत कर। रब तबारा का बताला माँ बाप और पीर के सदक़े तुफैल में अल्लाह तुम पर करम की बारिश अता करेगा। दुनिया के जिस खित्ते में रहेगा अल्लाह तुझे कामयाबी अता करेगा। और मैं आपको बताऊं, बात समझ में आ रही है ना? और मैं आपको बताऊं मेरी कौम के लोगों, अपने बाप और माँ की कदर कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो। हकीकत में मुसलमानों हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख में आपको बताना चाहता हूँ। नमाज़ रसूल जब करबला की ज़मीन पर जाने वाले थे ना, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लड़का यजीद बख्त जब अपने आप में तख्त नशीन हुआ था, उसने सबसे पहला खत मदीना की ज़मीन पर लिखा था। उसने कहा था हुसैन इब्ने अली की तुम्हें अपने आप में बज्जत देनी होगी। जब हजरत इमाम हुसैन के कान में ये आवाज आई है, नमाज़ रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तड़प जाते हैं, सीधे मदीना की जमीन पर अपने घर वालों को इकट्ठा करते हैं। कहते हैं ए मेरे खानदान के लोगों, अब नाना के इस शहर को छोड़कर जाना होगा, नाना के शहर को छोड़कर हमें अपने आप में सफर करना होगा। अगर नाना के इस शहर को ना छोड़ेंगे ना तो कुछ नापाक लोग नाना के शहर के वकार को मजरू कर देंगे, यहाँ की इज्जत वकार को अपने आप में मलिया मेट कर देंगे। हे मेरे नाना के
मानने वालों, ये मेरे खानदान के लोगों, हमें मदीना शहर को छोड़कर जाना होगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने खानदान वालों से इतना कहकर सीधे अपने नाना के मज़ार अक़दस पर पहुंचे थे। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते, या रसूल अल्लाह, ए मेरे नाना, आपके मदीना को छोड़ना होगा। यही वो मदीना है जहाँ से बड़ी याद आती है, यही वो मदीना है नाना जहाँ अपनी कांधों पर बिठाकर मुझे मदीना की गलियों की सैर कराया करते थे। ए नाना, आज मदीना की गलियों को छोड़ने का दिल नहीं कह रहा है। मुसलमानों, मुझे बताओ, यहाँ पर हमारे भाई बैठे हुए हज उमरा टूर लेकर जाते हैं, इनसे पूछिएगा जब मदीना पहुँचते हैं ना, हकीकत में मुसलमानों, जब मदीना से एक हाजी की वापसी होती है, उसका कलेजा तड़प जाता है, उसका दिल दहल जाता है, मदीना निगाहों के सामने जम जाता है। हकीकत में जब एक हाजी 10 दिन के लिए जाता है तो उसका कलेजा तड़प जाता है, मदीना छोड़ने पर आंख से आंसुओं के कतरात जारी करता है। सुन मुसलमान, हुजूर सैयद मसूद कलीमी के जद्द अमजद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज़ रसूल जब करबला की जमीन की तरफ अपने कदम को बढ़ाए होंगे, मदीना की जमीन को जब छोड़ने का वक्त रहा होगा, उस वक्त उनकी कैफियत क्या रही होगी, उस वक्त उनका मामला क्या रहा होगा। हजरत इमाम हुसैन अपने नाना के मज़ार अक़दस से लिपट कर इस तरीके से अरीज़ा पेश करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीधे नाना के मज़ार अक़दस पर सलाम पेश करके ना सीधे अपनी अम्मी जान जन्नतुल बकी शरीफ में कदम रखते हैं। अपने अम्मी जान की कब्र अनवर पर हाजिरी देकर कहते हैं, अम्मी, आप मुझे नाना के शहर को छोड़ना होगा। ए अम्मी, तू दुआ करना कि मुझ पर रब तबारक व तआला करम की बारिश अता करे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर जाकर अपनी अम्मी जान के मज़ार अक़दस पर हाजिरी देकर उम्मत के तमाम मुसलमानों को पैगाम देते हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वालों, ए मुसलमानों, ये पैगाम किसी और का नहीं है, हजरत हुजूर सैयद मसूद कलीमी के जद्द अमजद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैगाम है, नमाज रसूल का पैगाम है, जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में सादात पहचाने जाते हैं, सज्जादे पहचाने जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उम्मत के लोगों को पैगाम दिया था, ए उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वालों, जब तुम पर कोई मुसीबत बला आए तो सीधे अपने माँ बाप के कदमों में पहुंचो, माँ बाप की मोहब्बत सीने में बसाओ। अगर तुम्हारा कोई बिगड़ा हुआ काम ना बने ना, अब माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो सीधे माँ बाप की कब्र पर हाजिरी देकर अपनी फरियाद को पेश कर दो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की दुआओं की बरकत से रब तबारक व तआला तुम्हारी फरियाद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर तुम पर रहमत नूर की बारिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब। समझ में आ रही है बात? हाँ, क्योंकि आप बंगला है ना और मैं उर्दू बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, तो मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ। समझ में आ रही है ना? हाँ, अगर नहीं समझ में आएगी तो मैं क्या कर लूँगा, है ना? फिर भी मैं बंगला बोल नहीं पाऊंगा ना, तो हजरत मोहतरम, और आप लोग क्या बोलते हैं, हजरत क्या बोलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है ना। हाँ, क्योंकि मुझे बंगला आती नहीं, ठीक है। हाँ, बहरहाल आप मेरी लैंग्वेज समझ रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सुनेंगे थोड़ी देर। अभी हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामद बरकातुल कुदसिया की आमद हो रही है, और बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने पीर से ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं। और हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामद बरकातुल कुदसिया की ज़िंदगी को जब मैंने पढ़ने की कोशिश की ना, तो पता चला कि वो अपने मुरीदों को एक पैगाम ये भी देते हैं कि मेरे प्यारो, तुम मुझसे मोहब्बत तो ज़रूर करते हो, मगर मेरे जद्द अमजद ने जिस दीन की तबलीग की उस दीन पर तुम्हें चलना होगा, कुरान की तालीम को सीधे में बसाना होगा, नमाज की पाबंदी को करना होगा। और ए मुसलमानों, ये मैं क्यों कह रहा हो, आओ मेरे आका पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी की तारीफ उठाते हुए चलो। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बात कर रहा हो। अभी नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए हैं, रब तबारक व तआला दुनिया को वजूद में नहीं लाया है, ज़मीन व आसमान को अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला की बारगाह में आपको लेकर चल रहा हो। हज़रत
जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका रब तबारक व तआला ने ज़मीन व समा से पहले, मकीन व मकान से पहले, लौह कलम से पहले, चांद व सूरज से पहले, नबातात व जमादात से पहले, हैवानात व मखलूकात से पहले, या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने किस शय को पैदा किया? अब मुसलमानों, मालदा की जमीन से ताल्लुक रखने वाले, कलिया चक से ताल्लुक रखने वाले, इस इलाके से ताल्लुक रखने वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो। खुद देखो नबी अपना मीलाद पढ़ रहे हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते हैं, हे जाबिर, रब तबारक व तआला ने ज़मीन व समा से पहले, मकीन व मकान से पहले, लौह कलम से पहले, चांद व सूरज से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह मुसलमानों, कितनी खुशी की बात है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम अपनी आमद का जिक्र कर रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, जाबिर, रब तबारक व तआला ने उस नूर को एक खास मकाम में रखा। जब उस नूर ने अल्लाह की रजा हासिल करना चाहा, अल्लाह को करीब करना चाहा, रब तबारक व तआला के कुर्बत हासिल करना चाहा, अल्लाह की मोहब्बत को सीने में और बसाना चाहा, तो उस नूर ने सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया है। और तुम कैसे मुसलमानों सिलसिले कलीमिया में दाखिल हो कि अपने पीर से मोहब्बत का दावा तो करते हो, अपनी मस्जिदों को वीरान करते हुए नजर आते हो, अपनी मस्जिदों को छोड़ते हुए नजर आते हो। हुजूर सैयद मसूद कलीमी के चाहने वालों, अगर उनसे मोहब्बत तुम्हारे सीने में है तो उनके बताए हुए रास्ते पर तुम अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद करो। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस मालदा में आने पर यह हुई ना कि मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी शाम में टहल रहा था। जिस गांव, जिस इलाके में गया ना, अल्लाह का घर बहुत बड़ा पाया। हर जगह पर मस्जिदें बड़ी कुसादा बनाई गई है, बड़ी आलीशान बनाई गई है। मस्जिद आलीशान तो बना लिए हो मेरी कौम के लोगों, उसको आलीशान तभी कहा जाएगा जब अपने सजदों से उस मस्जिद में जाकर तुम रब की बारगाह में सजदा करोगे। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, अभी रब्बे कायनात ने जमीन और आसमान को नहीं पैदा किया है। नबी आखिरुज़्ज़मा अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम कर रहे हैं, 70,000 साल तक क़याम कर रहे हैं, 70,000 साल तक रुकू कर रहे हैं, 70,000 साल तक सजदा में रहे हैं। इस तरीके से नबी आखिरुज़्ज़मा ने 2 रकात नमाज नफल को पूरा किया। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब, आज मैं तुझसे बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ, आज मैं तुझसे बहुत ज्यादा राजी हो गया हूँ। मांग तू क्या मांगता है, जो भी मांगेगा आज तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। मुसलमानों, इस जमीन से ताल्लुक रखने वालों, अगर आपके इसी जगह पर हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती आपसे कह दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे राजी हो गया है, मांग लो जो भी मांगना है, रब तबारक व तआला तुम्हें देगा, तो दावे के साथ कहता हूँ, आज का मुसलमान अपने लिए बंगला मांगेगा, अपने लिए गाड़ी मांगेगा, अपने लिए जमीन और जायदाद मांगेगा, अपने खानदान के लिए जन्नत मांगेगा, मगर कुर्बान जाओ दोनों आलम के मालिको मुख्तार पर, कुर्बान जाओ सैयदा आमना के लाल पर। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब, आज मांग ले, जो भी मांगेगा तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत करते हैं। अर्ज करते, ए रब्बे कायनात, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। बतक़ज़ाए बशरियत मेरी कौम के लोगों से गलतियां सरसद होंगी। ए रब्बे कायनात, अगर कुछ देना ही चाहता है ना, तो तू मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तो है ना। हज़रात मोहतरम, ये कौन कह रहे हैं? नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। किनके लिए कह रहे हैं? हम गुनहगारों के लिए कह रहे हैं। और ए मुसलमानों, आज नबी का दुलारा अगर आपके गांव में आए तो आप उनकी इज्जत व तकरीम ना करें तो ये बेहतर नहीं है। नबी के ख़ानदान के चश्मो चिराग को सीने में बसाया करो मुसलमानों, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश किया करो मुसलमानों। ये सैयदज़ादे हैं, नबी के ख़ानदान के हैं, इनकी गुस्ताखी तुम्हें एक ना एक दिन अपने आप में भरना पड़ेगा। इसलिए नबी आखिरुज़्ज़मा के दुलारों की मोहब्बत रखो मुसलमानों। नबी आखिरुज़्ज़मा के दुलारों से जो सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह उस पर करम की बारिश अता किया करता है, अल्लाह रहमत नूर की बारिश अता किया करता है। और हम नबी और नबी आले नबी से क्यों ना मोहब्बत करें? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर दुरूद नहीं भेजता ना, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती है मेरी कौम
कौम के लोगों, हकीकत में हम और आपको चाहिए कि नबी से भी मोहब्बत करें और आले नबी से भी मोहब्बत करें। और हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती ने पूरे मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। इस तबलीग को भी हमें अपने आप में देखना होगा, उनकी कारकर्दगी को भी अपने आप में देखना होगा। ए मुसलमान, किस तरीके से उन्होंने दीन की तबलीग करके दुनिया वालों को बताया है कि एक मर्द कलंदर शाहजहांपुर की जमीन से आकर मालदा डिस्ट्रिक्ट में परचमे इस्लाम को लहराता हुआ नजर आ रहा है, परचमे इस्लाम के वकार को बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। और क्यों ना करें मुसलमानों, ये नबी आखिरुज़्ज़मा के दुलारे हैं, ये पैगंबर इस्लाम के शहजादे हैं, ये पैगंबर इस्लाम के बेटे हैं। और मैं आपको बताऊं, नबी आखिरुज़्ज़मा हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, उसको भी आपके सामने रखता चलूं। जानते हो मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा की जब विलादत होने वाली है, हजरत सैयदा आमना का वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ। सैयदा आमना बयान करती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त आया ना, तो मैंने क्या देखा कि रब तबारक व तआला ने इतनी रोशनी अता किया, इतनी रोशनी अता किया कि मैं मक्का की जमीन से बसरा की ऊँटनियों को देख रही थी। अब मुसलमानों सुनो अपने नबी की शान। हजरत सैयदा आमना बयान करती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में आया ना, तो फौरन अपने सर को सजदे में रख दिया। मैंने कान लगाकर सुना कि मेरा बेटा मोहम्मद अपनी जबान से क्या कह रहा है। तो मेरा बेटा मोहम्मद अपनी जबान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी किन को याद कर रहे हैं? हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं। यहीं तक मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा ने हमसे मोहब्बत नहीं की है। मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ। नबी आखिरुज़्ज़मा की पूरी 63 साल जिंदगी उठा ले मुसलमानों, नबी ने अपनी जिंदगी में अगर किसी के लिए आंसू बहाया है ना, तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए आंसू बहाया है। और जानते हो, जिस मदरसे में मैं नबी नगर था ना, वहाँ के एक आलिम दीन मुझे आज सुबह बता रहे थे कि हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती का वो मकाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के बेटे को वो इज्जत अता की है। वो बता रहे थे कि वो जिंदगी में मुसीबत का खुद सामना कर लेते हैं, मगर अपने मुरीदों को मुसीबत में कभी नहीं डालते हैं। ये हुजूर सैयद मसूद कलीमी अपने नाना के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अपने जद्दे अमजद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आओ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की तारीख उठाओ मुसलमानों। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखो। 63 साल जिंदगी जब उठाकर देखेंगे ना, तो नबी ने हम गुनहगारों से मोहब्बत की है। और जब पैगंबर इस्लाम दुनिया से रुखसत हुए हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा का जब विसाल हुआ है, पैगंबर इस्लाम को जब मज़ार अक़दस में लिटाया गया है, हजरत कुसुम बिन अब्बास का बयान है, फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली का बयान है कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा को मज़ार अक़दस में लिटाया गया, तो सहाबा ने सोचा क्यों ना नबी आखिरुज़्ज़मा की वद्दुहा वाली सूरत एक मर्तबा और देख लिया जाए। हो सकता है नबी का दीदार हो ना हो, क्यों ना एक मर्तबा और नबी की सूरत को देख लिया जाए। जब नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे से चादर ततहीर को हटाया गया ना, तो जानते हो नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पैगंबर इस्लाम अपनी जबान से कुछ कह रहे थे, नबी आखिरुज़्ज़मा के लब जुम्बिश कर रहे थे। सहाबा का बयान है, हजरत कुसुम बिन अब्बास बयान करते हैं कि मैंने जब कान लगाकर सुना ना, तो नबी अपनी मज़ार अक़दस से अपनी जबान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, ये तो नबी आखिरुज़्ज़मा के आने और जाने की बात हुई। आओ मैं आपको बताता चलो, जब मैदान बैशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त भी हमारे आका हम गुनहगारों से मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हदीस रसूल आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे आका आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त भी मैं मैदान महशर में 3 मकाम पर मिलूंगा। सुभान अल्लाह मुसलमानों, कौन कह रहे हैं? नबी आखिरुज़्ज़मा कह रहे हैं। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका वो पहला मकाम कहाँ पर होगा जहाँ पर आप हमसे मुलाकात करेंगे? नबी आखिरुज़्ज़मा के फरमान को नोट करो मुसलमानों। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, पहला मकाम वहाँ पर होगा जहाँ पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा होऊंगा। अगर मेरे उम्मतियों के आमाल में कमी होगी
तो उसको मैं पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। सुभान अल्लाह मुसलमानों, नबी हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, और आज का मुसलमान है नबी आखिरुज़्ज़मा का उम्मती होने के साथ साथ अपनी इज्जत को किस तरीके से नीलाम कर रहा है। उसकी जिंदगी अय्याशियों के बाजार में गुजर रही है, उसकी जिंदगी ए मुसलमानों आवारा लड़कियों के चक्कर में गुजर रही है। मेरी कौम के लोगों, ये जो जिंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो, जवानी को नष्ट कर रहे हो ना, अल्लाह ये जो जवानी दिया है इसे बर्बाद ना कर। पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को सीने में बसा, नबी की औलाद की मोहब्बत को सीने में बसा कर जिंदगी के अरकान को पूरा कर। अल्लाह करम की बारिश अता कर देगा, तुम्हारी दुनिया भी सवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सवरती हुई नजर। और मैं आपको बताऊं, सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो पहला मकाम है, अगर आप पहले मकाम पर ना मिले तो वो दूसरा मकाम कहां पर होगा, जहां पर आप हमसे मुलाकात करेंगे। अब मुसलमानों, अपनी मुकद्दर पर जितना नाज करो उतना कम है, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है। नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत को देखते हुए चलो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, दूसरा मकाम वहां पर होगा जहां मैं हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होऊंगा, और मेरी प्यासी उम्मत जब हौज़े कौसर पर आएगी तो अपने मैं इन्हीं हाथों से अपनी उम्मत को जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, कसरे तना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं। सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, ये तो दूसरा मकाम है, अगर आप दूसरे मकाम पर ना मिले वो तीसरा मकाम कहां पर होगा। मुसलमानों, नबी के फरमान को नोट करो, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाने की कोशिश करो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, तीसरा मकाम वहां पर होगा, मैं पुलिस रात पर जलवा फरमा होऊंगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर बिछे होंगे, और मेरी उम्मत का गुजर होता होगा, और मैं दुआ करता होऊंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले खुद पैगंबर इस्लाम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। है ना, समझ में आ रही है? अब 2-4 मिनट और सुन लें, क्योंकि मेरा वक्त भी ज्यादा हो रहा है ना, लगभग 2-4 मिनट सुन लें, ठीक है। हजरत मोहतरम ये हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामद बरकातुल कुदसिया, इनके जद्दे अमजद मियाँ, इनके जद्दे अमजद हुजूर सैयद मसरूर कलीमी, जिनके ए मुसलमानों सरपरस्ती में आज पूरे मालदा ही नहीं, झारखंड, बिहार और जानते हो इस बंगाल और बांग्लादेश के अंदर बहुत से मदारिस चल रहे हैं। मुझे बाद में बांग्लादेश की जानकारी मिली। जानते हो हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामद बरकातुल कुदसिया ने किस तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है, और क्यों ना तबलीग को अंजाम दे। मुसलमानों, ये ऐसे सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं जो सिलसिले चिश्तिया कहलाता है, जो सिलसिले चिश्तिया के चश्मो चिराग हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। भारत की जमीन पर गरीब नवाज का एहसान कितना बड़ा है। इसीलिए तो कि जब मुसलमान अपने आप में परेशानी के आलम में मुब्तला था ना, मुसलमान अपनी जिंदगी से जब थक हार चुका था, तब यही हिंदुस्तान के उलमा कह रहे थे, मुसलमान तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक भारत की जमीन पर गरीब नवाज का मजार मौजूद है तब तक भारत में मुसलमान मौजूद है। ए मुसलमानों, ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। उनके सिलसिले के बुजुर्ग हुजूर सैयद मसरूर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सिलसिले चिश्तिया को वकार को कितना बुलंद किया कि आज मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग सिलसिले चिश्तिया से ताल्लुक रख रहे हैं, अपने आप को कलीमी चिश्ती कह रहे हैं। कोई मेडिकल स्टोर डाल रहा है तो कलीमी मेडिकल रख रहा है, कोई अपने आप में कपड़े की दुकान डाल रहा है तो कलीमी क्लॉथ हाउस कर रहा है। इस तरीके से लोग कलीमी मसलक कलीमी सिलसिले का प्रचार कर रहे हैं, चिश्ती सिलसिले का प्रचार कर रहे हैं। और क्यों ना मुसलमानों, भारत की जमीन पर सिलसिले चिश्तिया को फरोग दिया जाए। ये सिलसिले चिश्तिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम करते हुए जब ये दीन की तालीम को सीने में बसा लिए ना, तो अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास पहुंचे थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था, बेटा हसन देख आसमान की तरफ कितना देख रहा है,
है तो जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने अपने पीर से कहा था कि पीरो मुर्शिद मैं अर्श आजम को देख रहा हूँ। हकीकत में मुसलमानों ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जिनका सिलसिला आज भारत की जमीन पर हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामत बरकातुल कुदसिया आज जगह जगह जाकर सिलसिले चिश्तिया को फरोग दे रहे हैं, लोगों को दावत खैर दे रहे हैं, लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं कि ऐ लोगों जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो दीन इस्लाम की तबलीग की तरफ आओ, कुरान की अजमत को सीने में बसाने की कोशिश करो, अल्लाह और रसूल की इताअत के लिए कदम बढ़ाने की कोशिश करो। और अभी वो चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा आपकी निगाहों के सामने होगा मेरी कौम के लोगों। हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती के चेहरे को देखकर तुम्हें बुजुर्गों की याद ताजा हो जाती है, तुम्हें पता चलता है कि जब इस बुजुर्ग इस आलिम रब्बानी इस सैयदजादे के चेहरे का ये आलम है तो ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे का आलम क्या होगा। जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरात मोहतरम एक मैं और गुफ्तगू कर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं सबका असल मकसद यही बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक अपने माबूद हकीकी तक पहुँच जाए और उसकी रज़ा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्त व ताज को लात मार कर जंगलों और बियाबानों को अख्तियार कर लिया। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे जोडख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगार आलम तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों मेरे कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, खादिम हो या मखदूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वजीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान अरबी हो या आजमी, मशकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अरशी हो या फरशी, अजी मिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, हाफिज हो या कारी, आलिम हो या जाहिल, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्रिख, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफई, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या रज़वी, अशरफी हो या कलीमी। ए मुसलमानों कहने का मकसद ये है कि इस्तियानी सिद्दीक अकबर हो या फारूक आजम, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज हो या हसन मुजतबा, हुसैन आजम हो या शोहदाए करबला, इमाम आजम हो या गौसे आजम, गरीब नवाज हो या बंदा नवाज के सूदराज, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो या सैयद जफरुद्दीन बिहारी, फरीदुद्दीन हो या बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस किचौचवी या मुहद्दिस अल्फसानी, हारून रशीद हो या ख्वाजे उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया मुनीरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संभली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बदायूनी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलंग हो या हाजी अली, सदरुल शरिया या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम ग़ज़ाली, मुहद्दिस आजम हो या मुफ्ती आजम, हुजूर खतीबुल बराहीम सूफी निजामुद्दीन हो या हुजूर सैयद मसरूर कलीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे जो कोई भी हो, हर एक के दिल की तमन्ना ये जरूर होती है कि उनसे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी।